जय जगन्नाथ पिलाने आज आम मेन्सुरेसन पार्टी आज आम आरंभ करवा मेन्सुरेसन पार्टी प्रथम वृत्त संबंधी किसी तथ्य अच्छे जाना और आम तार अभ्यास आलोचना करवा। ठीक अच्छे पिला कही रखी जदि मो चैनल नुआ था निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर सांग मान सहित अधिक रु अधिक सेयार कर पिला प्रथम वृत्त संबंधी किसी तथ्य आम जाणीजा। फास्ट है केन्द्र केन्द्र पिला तुम जानी जोटा कि इंग्राजी सेंटर बोली कहती जे गोटे वृत्त प्रथम वृत्त क्या कहते मुझे कही रखुच्छी जदि जे गोटे बिंदुरु समदूरवर्ती वक्ररेखा द्वारा आबद्ध चित्र को आम वृत्त बोली कहीपर ताने कौन यहाँ रहा मनकर गोटे बिंदु रहा जो गोटे बिंदुर समदूरवर्ती माने गोटे बिंदुरु जो वक्ररेखा द्वारा आबद्ध है चित्रटी तार समदूरवर्ती होता माने प्रत्येक गुड़ाक दूरता सामान होता ओ रु यही जो मनकर सेंटर जदि ओ रहा ओ रु एक्स पर्यंत दूरता जहाँ हो ओ रु वाई पर्यंत दूरता से ओ रु पी से ओ रु मान से बिंदु तार चतुर्पार्श्व को दूरता सब सामान होता को आम कौन कह वृत्त बोली कहवा जो बिंदु मध्य जो मध्यवर्ती जो मझी बिंदुटा थी आम से सेंटर बोली कहते केन्द्र बोली कहते। पे पूर्व जानिज तुम व्यासार्ध व्यासार्ध क्या कहते व्यासार्ध कौटा ना केन्द्र बिंदु वृत्त उपरिस्थ गोटे बिंदु को जोग कर रेखाखंड को आमर व्यासार्ध बोली कहते माने यहाँ केन्द्र केन्द्र वृत्त उपरिस्थ मनकर गोटे बिंदु है वाई ताले ताकू जोग कर रेखाखंड को आमर कौन कहते आम व्यासार्ध बोली कहवा। ताने मनकर आउ गोटे व्यासार्ध मनकर मु कौन करी मनकर ओ वृत्त उपरिस्थ गोटे बिंदु है मनकर पी ताले एठी मु चाहिले भी ओपी गोटे आम व्यासार्ध अंकन करें ओपी को गोटे व्यासार्ध कह बुझेगा। तुमरी आ व्यासार्ध गोटे वृत्तर केतोटी व्यासार्ध थाए ना गोटे वृत्तर असंख्य व्यासार्ध संभव अटे। तापर आसला पिला माने व्यास व्यास सहित तुम जड़ित व्यास को जानिज जे वृत्त उपरिस्थ दुईटी बिंदु को जोग कर रेखाखंडटी जदि कौन केन्द्र बिंदु मध्य दे जाए बा केन्द्र बिंदु मध्य अवस्थित रहे ताल आम कौन कहीपर व्यास बोली कह मनकर गोटे बिंदु है एक्स आ गोटे बिंदु है वाई जदि वृत्त उपरिस्थ गोटे दीटा बिंदु को जोग कर रेखाखंडटी जदि क्या मध्य दे जाए केन्द्र बिंदु मध्य दे जाए ताल आम व्यास बोली कहवा जोटा कि पिला पूर्व तुम्हें जानीच ता सहित तापर आसगला कौन देख पिला जोटा कि इंग्राजी व्यास को कौन कहते डायमीटर बोली कहुए। तापर आसगला पिला देख परिधि परिधि कौन सर्कमफरेन्स जोटा कि आम इंग्राजी सर्कमफरेन्स बोली कहते तो परिधि कौन ना तार गोटे ये कार गोटे वृत्तर चतुर्पार्श्वटा को ही आम परिधि बोली कही था। आसला अर्धवृत्त बा सेमी सर्किल गोटे सेमी सर्किल कौन अर्ध मान तो आम बुझुं अधा ताले गोटे वृत्तर अधाटा को ताने यहाँ को जो अर्धवृत्त कहुए एक्स क्यू वाई यहाँ को लेकिन गोटे अर्धवृत्त हो पार ताले यहाँ ये अंशटा हूँ आम गोटे अर्धवृत्त बा गोटे वृत्तर अधा बोली आम कहवा। तो गोटे वृत्त ताले गोटे चित्र जो चित्रटा मनकर कराई गोटे बिंदु है क्यू गोटे पी ताने के अर्धवृत्त है दुईटा ताने एक्स क्यू वाई हूँ गोटे अर्धवृत्त एक्स पी वाई गोटे अर्धवृत्त से आम कौन कहते जो अर्धवृत्तटा को सेमी सर्कुलर बोली कहते तार मापटा कौन करती सेमी सर्कमफरेन्स बोली कहते। सर्कमफरेन्स मीन्स हूँ परिधि पूराटा है परिधि ता अधाटा है ताले ये आउ गोटे व्यास व्यासार्ध भितर संपर्क भी आम पूर्व जानी जे व्यासार्धर दुई गुण हूँ व्यास है जदि से ओ एक्स प्लस ओ वाई इक्वल टू व्यास ताले ओ एक्स हूँ गोटे व्यासार्ध ओ वाई गोटे व्यासार्ध ताले टोटालटा कौन हूँ व्यास ताले व्यासार्ध गोटे वृत्तर व्यासार्धटार दुई गुण हूँ व्यास अटे ताको मैंने पिला मन रख जोटा कि एबे जोटा जोटा आम पूर्वर जानी पूर्वर आम पढ़ी से केवल टिके आलोचना करदे। तापर देख वृत्तर परिधिर सूत्र जे आम जो परिधिर सूत्र केमती हो परिधिर सूत्र कौन कराए ना परिधि हूँ परिधि और व्यासर अनुपात और सर्वदा एक स्थिरांक कहीं जो आम विभिन्न गणितज्ञ मैंने जो बाहर कर विभिन्न जो वृत्त को लेकिन से गोटे पाई कौन ना परिधि और व्यासर अनुपातटा गोटे स्थिरांक बा जोड़ा आम ध्रुवक बोली कहवा सब से जिते बड़ व्यासार्ध भी नियंतु नहीं कि जिते से कौन कले ना परिधि बा तार चारि परिधिटा और व्यास को से जिते तार अनुपात निर्णय कले गोटे स्थिरांक सृष्टि है से आम कौन तार नाटा को दिगला
ପାଏ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ଯୋଉଟାକି କେବେ ନା 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ସୁଇସ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜୋହାନ୍ସ ଲାମ୍ବର୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବିଭକ୍ତକ ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ସୂତ୍ର ଆମେ ପାଇଗଲେ 2 ପାଏ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା 2 ପାଏ ଆର୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପାଏ ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଏର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସନ୍ନ ମାନ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାନ ବା ପାଖାପାଖି। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାର ଆସନ୍ନ ମାନ ବା ପାଖାପାଖି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ବା ତାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପାଏର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ କେତେ ନା 22/7 ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ବା 3.14 ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଯେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଚାପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଦୁଇଟା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଗୋଟେକୁ ବୃହତ୍ ଚାପ, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ। ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା ଯଦି କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାସର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି ବ୍ୟାସର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଚାପ, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେମିତି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ତାର ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ହେଉଛି ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ପରିଧି ସେ ସମାନ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବିଭକ୍ତକ ବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ। ତାହେଲେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟାକୁ ଏଠି ଏଲ୍ ନିଆଯାଉଛି, L/2πr ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ θ/360। ଥିଟା ମାନେ କ'ଣ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଚାପର ଯେଉଁ କୌଣିକ ଇଏଟା କୋଉଟା, ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କୋଣଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ତାର ଥିଟା ବୋଲି ଆମେ ନିଆଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ L ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ θ/360 ଇଣ୍ଟୁ 2πr ବା L ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ θ/180 ଇଣ୍ଟୁ ପାୟାର। ପାୟାର କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି 360 ସହିତ କଟିଗଲା, ତୁମର ହେଇଗଲା 180। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ କେମିତି ଜାଣିବା ନା L ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ θ/180। ଥିଟା କୋଉଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିଟା। ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁଟା ଯେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଯେଉଁ କୌଣିକଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଥିଟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାହେଲେ L ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ θ/180 ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ଆର୍। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ବୃତ୍ତକଳା। ବୃତ୍ତକଳା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଚିତ୍ରଟା କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବୃତ୍ତକଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତ। ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଙ୍କିତ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାପକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତକଳା। ତାମାନେ ଏଇଟା ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଓ, ଏଇଟା ଏ ବି। ତାହେଲେ ଏ ଓ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଏ ଏକ୍ସ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାପ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବୃତ୍ତକଳା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାହେଲେ ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳା ବା ଏଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃତ୍ତକଳା ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ମନେକର ଏଇଟା ୱାଇ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଓ ଏ ୱାଇ ବି ହେଉଛି ବୃହତ୍ ବୃତ୍ତକଳା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯଦି ଆମେ ସେ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଦେଖ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ, 2r + L। ଦେଖ ମନେକର ଏଇଟାରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆମେ ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପରିସୀମା କହିଲେ କ'ଣ, ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଓ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଯାଇକି ଏମିତି ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଏଲ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଚାପଟାକୁ ମିଶେଇଲେ ଆମର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳାର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଯିବା, ଏ ଯେଉଁ ପରିସୀମା ପାଇବା। ସେଇଟା ଦେଖ ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ଆର୍, ତେଣୁ 2r ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତକଳାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଲେନ୍ଥ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ଆମେ କେମିତି ବାହାରିବା, 2r + L। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କିଛି ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନୀଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 5A
आमे सॉल्व करिवा तो वृत्तर परिधि संबंधी किछि देइछि आमे ताको सॉल्व करिया को चेष्टा करिया। देखो प्रश्न पड़े 1 नंबर होछि वृत्तर व्यासार्ध देइ देला ताले 10 सेंटीमीटर 2 पॉइंट व्यासार्ध देइछि ताले आमे परिधि निर्णय करिया। देखो परिधिर सूत्र आमे पूर्व बाहर करथिले वृत्तर परिधिर सूत्र होछि 2 पाई r। जदि एटी पाई रो आमे मूल्य को देखो आसन मान हम देइ पाई को आमे तार मूल्य को आमे केते भाबरे ग्रहण करिवा ना 22/7। तो पिला माने प्रश्न पड़े 1 नंबर कोन देछि हमको व्यासार्ध देछि आमे ताको कोन करिवा ना व्यासार्ध ए जो निर्णय करिया परिधि निर्णय करिवा। तो वृत्तर परिधिर सूत्रटा होछि कोन आमे मु लिखि देली 2 पाई r बोले प्रथम लिखि देली ताले आई कोन देला व्यासार्ध देला 10 सेंटीमीटर ताने आमे कोन करिवा ना परिधि निर्णय करिवा। परिधि सूत्र कोन 2 पाई r ताने 2 into 22/7 into r r मींस कोन 10 हैला ताले आको हम जो सॉल्व करिवा ताले सॉल्व करले कोन हबो ना एठी हबो 2 into 22 into 10/7 से समान जदि हमें 2 22 रे 2 गुणे 44 44 रे 10 गुणले 440/7 आको जदि हमें कोदरे निर्णय कर देबा ना दशमिक रे निर्णय कर देबा तबे पाखापाखि कोन ना 62.85 बा हमें ताको चाहिले मध्य दशमिक पिला माने तुम जदि निर्णय न करिवो ताले ताको हमें मिश्र भग्नांश मध्ये परिणत कर दे परिबा। ताले मिश्र भग्नांश कले कोन हबो ना 62.6 विभक्त को 7 सेंटीमीटर। दशमिक रे जेतु एटा दशमिक छिडुने तेंकर दशमिक न बाहर करके तुम भी चाहिले भी कोन बाहर कर परिबो ना ताको ए जो मिश्र भग्नांश रे मध्ये परिणत करि परिबो। ठीक है पिला माने वर्तमान सेकंड आई प्रश्न को करिया। सेकंड आई ठीक से बोला व्यासार्ध पिला माने देछि केते ना व्यासार्ध देला केते ना 2.8 सेंटीमीटर। जेतु 2.8 सेंटीमीटर देला तमे कोन बाहर करबा ना हमें परिधि निर्णय करबा। परिधि सूत्र कोन ठीक से बोला 2 पाई r ताले 2 पाई पई हमें कोन व्यवहार करबा 22/7 गुणन 2.8 एजी r केते होची 2.8 हेला तमाने आकु जदि हमें बाहर करबा ताले 2 गुणन 22 गुणन 28 विभक्त को 7 गुणन 10। देखो ये मुझे कौन कली ना 28 2.8 टा को जदि मुझे भग्नांश से परिणत कर दिए ताले केते 28 विभक्त को 10 ताले देखो 7 रे एटा कटिगला 7 28 तेम करी आकु मु जदि नेबी ताले केते जदि गुणिले केते हबो ना 22 रे 4 गुणिले सॉरी 22 रे 2 गुणिले 44 हमें जदि 44 रे 4 गुणी 176 विभक्त को 10 समान 17.6 सेंटीमीटर। ताले जदि जो व्यासार्ध जदि 2.8 हुए ताले तार परिधि केते हबो 17.6 सेंटीमीटर। सोली देखो पिला थर्ड ए प्रश्न सॉल्व करिवा। थर्ड ए प्रश्न कोन देला 14 सेंटीमीटर व्यासार्ध केते ना 14 सेंटीमीटर। ठीक अछि सेही भले परिधिर सूत्र होछि हम जानछन 2 पाई r 2 गुणन 22/7 गुणन 14। देखो पिला माने एठी 7 रे 14 टा सीधा सळ कटिगला 7 दुने 14 ताले हमें कोन हला 22 2 गुणले 44 ताले 2 गुणन 22 गुणन 2 ताले 22 रे 2 गुणले 44 44 से 2 गुणले 88 सेंटीमीटर। बुझला पिला माने वर्तमान हमें आई भी सॉल्व करिया। सोले आई भी रो ये कोन देला ना व्यासार्ध देला 4.2 सेंटीमीटर। ठीक अछि जदि व्यासार्ध होला 4.2 सेंटीमीटर सोले परिधि कोन हबो ना परिधि हमर सूत्र अनुसार 2 पाई r जानि जंदी हमें ताल 2 गुणन पाई रो मूल्य कोन 22/7 गुणन r रो मूल्य केतेला 4.2। ठीक से बोली ताल 2 गुणन 22 गुणन 42 जो 4.2 टा हम जदि भग्नांश से परिणत करिया कोन हबो 42 विभक्त को 7 गुणन 10 हला ताले से बोली 7 रे 42 टा कट जो 742। ठीक से बोली हमें कोन करिवा ना 2 गुणन 22 गुणन 6 को हमें प्रथमे गुणन करिवा 264 विभक्त को 10 बा 226.4 सेंटीमीटर। बुझला जदि हमर वृत्तर परिधि जो व्यासार्धर दैर्घ्य देइछि हमें परिधि केमती निर्णय करिवा आशा करछि निश्चित भाव रे बुझि पारतियो। वर्तमान पिला माने हमें 1 और बी रो क्वेश्चन सॉल्व करिवे। तो पिला माने एठी बी रे कोन देछि
ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆମକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ହିଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ, ଯେ ପାଏ ର ଆସନ୍ନ ମାନଟା କେତେ 3.141। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପାଏର ଆସନ୍ନ ମାନଟା 22/7 ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପାଏକୁ 3.141 ରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତର ଆମର ବିର ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ଆମର ପରିଧି ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେଣୁକରି ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି କ'ଣ ଦେଲା ନା 34.9 ସେମି ହେଲା, 34.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେ ଆମକୁ ପରିଧି ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପରିଧିର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଉଛି ପରିଧି ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛ 2πr ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ତେଣୁକରି 2πr ତାହେଲେ ଆମର 2πr ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାହେଲେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 3 ଏଠି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ 3.141 ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ଇଏଟା କ'ଣ କହିଲ ପରିଧି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ 34.9 ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 3.141 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା କ'ଣ ନା 6.282 ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 34.9 ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 6.282 କୁ ଆମେ ସାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେବଳ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି 39.4 କୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏଠି ଭଗ୍ନାଂଶ ପରିଣତ କରିଦେଲି। 39.4 ଟା ହେଉଛି 394 ବିଭକ୍ତକ 10 ଗୁଣନ। এইটাକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏକାଥରେ କରୁଛି 34.9 ଟା କ'ଣ ଆସିଯିବ 349/10 ବିଭକ୍ତକ এইটা ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦଶମିକଟା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁଣନ ହେଇଛି, ଆରପଟୁ ଗଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 6.6282/1000 କେମିତି ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ। ତାହେଲେ 6.282 ଟା ଆମର ଯଦି ଦଶମିକକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କ'ଣ ହବ, ଦଶମିକଟା ଉଠିଯିବ, ଦଶମିକ ଉଠିଗଲେ କେତେ ହେଲା 6282 ବିଭକ୍ତକ ଯେହେତୁ ଦଶମିକ ପରେ 3ଟା ଅଙ୍କ ଥିଲା 1000 ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାହେଲେ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 349/10 ଗୁଣନ ଆମର କ'ଣ ହବ ଭଗ୍ନାଂଶଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ତାର ବିଭକ୍ତ କ୍ରମ ହେଇଯିବ 1000 ବିଭକ୍ତକ 6200 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଦେବା, ଏଠି ଦେଖ 10 ଅଛି, ଏଠୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 100ରେ 6282 ଟା କଟିବ, ତାମାନେ 2ରେ କଟିଯିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2ରେ କଟିଗଲେ ଏଇଟା 100, ଏଇଟା ମୁଁ 2ରେ କାଟିଦେଲି, 2ରେ କାଟିଲେ 2 3 6 2 କେ 2 2 4 8 2 କେ 2 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 3141, ଏଟା ହେଇଯିବ ଆମର 50 ବୁଝିଲା। ତାର 349 ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା ଏଟା କେତେ ହବ 9 ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା 349 ରେ ଯଦି 9 ଗୁଣନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ 3141 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ ନା 50 ବିଭକ୍ତକ 9 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆର୍ କେତେ ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 50 ବିଭକ୍ତକ 9 বা ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏ ଯୋଉ ମିଶ୍ରରୁ ଅପ୍ରବୃତ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ 9 5 45 ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 9 ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ କ'ଣ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 9 ବୁଝିଲା। ଯଦି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦେଇଥାଏ 34.9 ତାହେଲେ ତାର କେତେ ଆସିବ ନା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆସିବ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 9 ବୁଝିଲା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା କଡ଼ରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇରେ ସେଭଳି ପରିଧି କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ 1047 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୁଝିଲା, 1047 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୋ ସୂତ୍ର ଲେଖୁନି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଉଛେ ହେଲା, 2 ଗୁଣନ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 3.141 ଲେଖି ନେବା ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍
इक्वाल टू केते हबो 1047 हेगला तामाने देखो 1047 टा एटा कोन होइछि गुण नै छि आर पडु गला हरण नै जबो तन आर इक्वल टू 1047 विभक्त को एटा कोन हबो गुण नै जो गुण नै गले हमें पूर्व गुणी दिले 6.282 हला ताले आर इक्वल टू 1047 गुणन देखो एटा दशमिक टा जेतले भग्नांश रे प्रकाश करा जिवो हरणटा को गुण नै कोल्टी जिवो ताने एटा हे जो केते 1000 विभक्त को 6282 हे गला ताले आमे वर्तमान कोन करिवा आकु काटिवा देखो पिला माने दीटा को ए जो 6282 आउ 1047 देखो दीटा को पिला माने 3 द्वारा विभाज्य होउछ कि नै तोरी हमें फास्ट 3 रे काटि देबा 3 रे केमि जानले कारण 3 रो विभाज्यता सूत्र हमें जानछन्ती संख्यार अंक मानकर समष्टि यदि 3 द्वारा विभाज्य होय ताले संख्याटा 3 द्वारा विभाज्य होबो तन आकु जो देखियो 1000 जो 47 टा 7 4 11 के 12 3 द्वारा विभाज्य एठी भी 6 2 8 8 16 2 18 ये भी 3 द्वारा विभाज्य तन आकु हमें 3 रे काट देले आकु भी 3 रे काट देले 3 रे काटले ये केते हो 3 2 ने 6 एठी 2 अछि जेतु 0 पडिला 2 रे 28 3 नुआ होची 27 और होला 1 केते 2094 आकु से बोले जदि हमें 3 रे काटिबा 3 3 होची 9 और ला केते 1 14 3 4 12 और ला 2 3 9 27 तने केतेला 349 एठी गेला 1047 टा हमें काटिबा 349 एठी आकु जदि हमें काटिबा 1000 केते हबो ना नै जो 6282 को हमें जदि काटिबा हमर केते हे जबो ना 2094 ठीक से बोले पुणी हमें तापरे ताकू काटिया को चेष्टा करिया जे किए कहा सहित कटुची ठीक से बोले देखो 2094 आम जदि 200 ना 349 को जदि काटिबा ताले केते हिजो देखो पिला माने छिड़ी जाउछ एकाथरे 9 सॉरी 6 339 रे 6 द्वारा काट देले हमरो हेजो हला ता माने एठो हम जानले r इक्वल टू केते ना 1000/6 ता पुणी देखो पिला माने केते कर जिवो ना जो 2 रे कर जिवो 2 3 6 आउ एटा हला 500 ताने 500 विभक्त को 6 इक्वल टू आकु जदि हमें कोदरे प्रकाश करिया जदि मिश्र भग्नांश रे ताले प्रकाश करंती ताला r इक्वल टू केते हबो ना r इक्वल टू देखो 500 रे हमको केते हरिया पय पडियो 6 हरिया पय पडियो जदि 6 रण करा जे केते केते 50 6 48 केते 6 टा 48 ताने हला केते 8 सॉरी एठी 6 ना एठी 3 हो कहीं ना एटा 6 में काट दिजन 3 अछि ताने 500 जदि हमें 3 हरिवा ताल 3 के 3 और हला केते 2 हला 20 300 होची 18 ये 20 318 ताने 2 भी ताले एठी आर केते पाई गले ना 66 पूर्ण 2 विभक्त को 3 सेंटीमीटर बुझेला ताले वर्तमान हमें पुनी थर्ड ए रो क्वेश्चन हमें सॉल्व करिया तो पिला माने थर्ड ए रो क्वेश्चन परिधि केते देथिला ना थर्ड ए रो प्रश्न देथिला 25.128 सेंटीमीटर 25.128 बा 25.128 सेंटीमीटर देला आरो कोन जो परिधिर मापटा ताले हम सीधा पकेबा ताले 2 इनटू बाय जो पायर मूल्य होला 3.141 इनटू r इक्वल टू 25.128 हला ताले हम कोन करिवा ना r इक्वल टू एटा को दशमिक रे जो भग्नांश से प्रकाश करिया भग्नांश से प्रकाश कले केते 2,25,128 बाय 1000 विभक्त को देखो 2 गुणन 3.141 डामे आ पूर्व करि 6.282 ताले एठी 6282 विभक्त को 1000 बुझला ठीक अछि मु ताको सेमती ओमिट करूनी मु डायरेक्ट केमिति हेला बोली मु करूची हैला तले एटा को 2 रे 3.141 को मु गुणुची केता हो 6.2
82 इंटू आर इक्वाल टू एटा देखो भग्नांश अच्छी ताकू ताले ना दशमिक अच्छे भग्नांश करदे 25,128 विभक्त को 100,000 है जिते देखो ये दशमिकटा कौन हो हरण हो दशमिकटा को आम कौन करा मुझे भग्नांश करदे 6,282 विभक्त को 1000 गुणन आर इक्वाल टू 25,128 विभक्त को 1000 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଏଠି ଗୁଣନ ହେଇଛି ଆର ପଟୁ ଗଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାହେଲେ 25,128 ବିଭକ୍ତ 1000 ଗୁଣନ 1000 ବିଭକ୍ତ 6,200 ବୁଝିହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଭଗ୍ନାଂଶଟା ଆର ପଟୁ ଗଲେ ଓଲଟିଯିବ ମାନେ କଣ ଦେଖ 1000ଟା ଏଠି କଣ ହେଇଛି ହରଣ ହେଇଛି ଏପଟ ଆସିଲା ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ଏଟା ଗୁଣନ ହେଇଥିଲା ଏଟା ହରଣ ହେଇଯିବ देख 1000 दुईटा कटिगला आउ रहा किए ना 25,128 एटी 6,282 तो पे काटुची छोट छोट संख्यार फास्ट फास्ट काटुची फास्ट देख 2 रे कटिज कहीं देख ये 1 घरे 8 थिला एटी 1 घरे 2 थिला फास्ट मु 2 रे काट दउची 2 रे काटिले एटा हला 2 3 6 2 के 2 2 चो 8 2 के ये गला 2 एठी जदि आम 2 रे कटा जाए 2 के 2 2 दूने 4 रु 4 और रहा 1 1 1 11 2 5 10 और रहा 1 12 212 200 तान केते हला ना आर इक्वल टू तान रहिला केते 12,564 विभक्त को 3141 बुझेला पुणी एठी 4 3 7 2 9 एठी जदि आम देखिए 3 रे कटि जाउछ 6 10 5 15 3 18 देखो पिला माने 3 रे दीटा सारा 3 रे कटि जाउछ हला 3 के 3 और हला 0 एठी 1 रे 9 पड़ी हो 0 3 चो 12 और हला 2 321 1047 आकु जदी 3 रे कटियो 3 चो 12 और हला एठी 5 3 के 3 और हला 24 3 अष्टा 24 3 अष्टा 24 केते ना 4,188 रे 1047 पुणी देख पिला माने एठी सेही 3 रे कटुची 1047 टा जदि काटिबा से 3 रे कटि जाई परिबो 3 रे जदि कटा जाए ताने 4188 विभक्त को 1047 3 रे केमति कटुची 8 8 16 1 17 4 21 3 रे कटि जाउची ये 7 4 11 के 12 3 रे कटि जाउची 3 रे काट दवा 3 रे कटा जाए 3 3 हबो 9 और लागे 1 14 3 चो 12 3 17 349 एठी जदि 3 रे कटा जाए 3 के 3 आ बोल लागे ना आउ 1 11 होला 3 3 9 और ला 2 28 3 9 27 और लागे 318 त माने केते होला 1396 विभक्त को 349 तो बिला आउ काटुनी मु एकाथरे काटी देले केते एटा काटी देले 4 जाउछ उत्तर केते ना 4 ताले आंसर ये केते 4 सेंटीमीटर देखो मु गोटा गोटा काटी जेटी काटियाटा टिके ध्यान दबो एवं नहेले जदि सीधा सड़क एटू ए 6,282 रे भी 25,128 टा जदि एकाथरे भी काटिबो 4 सेंटीमीटर हे जो किंतु मु एटी तुमको देखैया पई छोट छोट करी मु काटी बुझला हमर ताले परिधि जदि 25.128 हुए ताले हमर व्यासार्ध केते हबो ना 4 सेंटीमीटर बुझला वर्तमान हमें आईवी रो क्वेश्चन सॉल्व करबा तो पिला आईवी रो प्रश्न कौन देथिला आईवी देथिला 15.705 सोले परिधि देला उत्तर परिधि देला केते 15.705 सेंटीमीटर बुझला से भलिया हम हिसाब करिया ताले 2 गुणन पायर सूत्र होची कोन पायर मूल्य होची कोन 3.141 इनटू आर इक्वल टू 15.705 ताले 2 दशमिक एटा हला केते 6.282 गुणन आर इक्वल टू 15.705 हेगला ताले दशमिकटा कोन हेची बाम पार्श्वर गुणन हेची आर पडु गले हरण हेजिवो तान आर इक्वल टू 15.705 विभक्त को 6.282 हेगला पिला माने तापर कोन करिवा ना आर इक्वल टू देखो ए जो 15.705 को आम कौन करवा भग्नांश परिणत करदे
ନା ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶ କରିଦିଆ ଯେ 15,705 ବିଭକ୍ତ 1000 ଗୁଣନ 6.2 ଏ ଯୋଉ 6.2 আর 2 କୁ କଲେ ଆମର କେତେ ହବ 6285 ବିଭକ୍ତ 1000 ଯେହେତୁ ହରଣ ଥିଲା ଏଠି ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଏକାଥରେ କରିଦେଲି 1000 ବିଭକ୍ତ 6285 ବୁଝିଲା ଏଠି 1000 କଟିଗଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ ନା ଇଏ ରହିଲା 15,705 ଇଏ 6285 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର କଟିଯିବ କଣ 3 ରେ କଟିବ 3 ରେ ଯଦି କଟିବା ଇଏ ହବ କେତେ 3 ଦୁନେ 6 ଆଉ ରହିଲା କେତେ ଏଠି ତ ଶୂନ ପଡିଲା 3 ଏ ଯୋଉ ଏଠି 28 ହେଲା 3 ନୂଆ 27 ଆଉ ରହିଲା କେତେ 1 3 ନୂଆ 27 ହେଲା 1 12 3 4 12 ତାହେଲେ 2049 ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା କେତେ ହବ ନା 3 5 15 ଆଉ ରହିଲା କେତେ 7 3 ଦୁନେ 6 ଆଉ ରହିଲା 1 10 3 3 9 3 5 15 ତା ମାନେ 5235 ବିଭକ୍ତ 2014 ବୁଝିଲା तुमको तापर जदि आमे ताऊ काटिया भी 9 4 13 2 15 ये भी 15 हो जाउची 3 रे कटि जाउची 3 रे काटले ये होची 318 और रहला 2 29 3 नुआ 27 और रहला 2 3 8 24 ताने केते 698 ये जदि आमे 3 रे काटिबा 3 के 3 और रहला 2 22 3 7 21 और रहला 1 3 4 12 3 5 15 तामाने केते 1745 विभक्त 6900 जब पिला माने आकु जदि तुमे भग्नांश परिणत करबो ताले केते हबो 2.5 बा ताकु जदि हमें हरण करिवा हरण कले हमर केते हबो ना 2.5 हबो ताले उत्तर एठी हमर केते आसीबो ना ए जो जदि परिधि हुए केते ना परि जदि 15.705 ए 15.705 हुए ताहले तुमरो ए जो व्यासार्धर मूल्यटा केते हबो ना 2.5 सेंटीमीटर बुझिला वर्तमान हमरो 1 नंबर रो ए आउ बी सरी गला वर्तमान हम 2 नंबर रो प्रश्न को देखिबा कोन अछि 2 नंबर प्रश्न वर्तमान हम पिला माने पढिबा जे 2 नंबर प्रश्न देला गोटे वृत्तर चापर दैर्घ्य हला एल वृत्तर व्यासार्ध हला आर आउ डिग्री मापटा होची थीटा द्वारा सूचित हले निर्मित प्रश्न गुड़िकर समाधान करने कहे वृत्तर चाप देला एल वृत्तर दैर्घ्य देला आर आउ थीटा माप भी दे देछि तेणुक आमको ये प्रथम कौन कहला ना ए क्वेश्चन देखिबा आर इक्वल टू 56 ताने व्यासार्ध हो गला 56 थीटा हो गला 45 डिग्री आउ एल केते हमको एल माने कोन वृत्तर व्यास ए जो चापर दैर्घ्य को हमको निर्णय करिया पय पड़िबो ठीक अछि पिला ने हम सॉल्व करिया देख पिला माने 2 नंबर ए प्रश्न रे हमर कोन देथिला ना आर इक्वल टू रहला 56 सेंटीमीटर आर हमें जानि चंदी हमको आर देथिला व्यासार्ध बोली तो गोटे थीटा देला थीटा केते ना 45 डिग्री तुमको हमको एल बाहर करिया पय हमको पिला माने कहूछ तर पिला माने एल रो सूत्र कोन ना थीटा बाय 180 इनटू पाए बुझला तुम करी हमें वर्तमान हमें अप्लाई करिया ए जो फार्मूला को अप्लाई करिया तुम करी से गला थीटा थीटा को हम तो दे देछि तने 45 बाय 180 इनटू दे पिला माने पाए रो मूल्यटा एठी हम केते नवा पई से सूचना देछि 22/7 इनटू ये हला 56 हमें तो काटी दवा देखो पिला माने 7 रे 56 कटि जबो 7 8 56 180 रे ए जो 45 टा कटि जबो 45 से 4 जदी कटि हमर 180 हबो तन 4 रे आडू कटि गले 2 तने बळला किए ना बळिला 22 गुणन 2 से समान केते 44 सेंटीमीटर अते ताले एल इक्वल टू केते 44 सेंटीमीटर बुझला से बोली हमें बी नंबर क्वेश्चन बी नंबर पिला ने प्रश्न देखिया बी देला एल इक्वल टू 110 सेंटीमीटर सॉरी मीटर एलटा देला 110 मीटर से बोली थीटा देला 75 डिग्री आउ हमको आर एठी निर्णय करिया पई से कहूछ ठीक अछि बिला हमर ठीक सही एल सूत्रटा हमें अप्लाई करिबा देखो हमें जानचंदी एल इक्वल टू थीटा बाय 180 इनटू पाई
आर है ताने एल के देला 110 ताने 110 इक्वल टू थीटा बाय 180 ताने थीटा के देला 75 ताने 75 बाय 180 इनटू पायर मूल्य तो है 22/7 गुणन ठीक हमको ये आर निर्णय करने कही ठीक अच्छे ताले आर इक्वल टू देखो ये पिला माने ये जो 7 और 180 कौन होता गुणन होता आरपट हरण हो सरी हरण होता आरपट गुणन हो 110 गुणन 180 गुणन 7 बाय 75 गुणन 22 बुझेगा 75 22टा गुणन होता ऊपर था हरण हम पार्श्व परिवर्तन हेले एटा गुणन था हरण है बर्तमान देख पिला माने 75 रे 180 आम जो काटा आम फर्स्ट 5 रे कट जाऊँ 5 काटिदेले 5 रे काटले 15 5 75 ये 5 रे आपको जो कटा जाए ताल के कटिज ना 5 3 15 आउ रहा के 3 530 36 है ये देख पिला 22 और 110 11 कटिज ना 11 दूने 22 11 10 110 होगा पुणी देख पिला 2 रे 36 कटो तान 18 तान आर इक्वल टू ये अच्छे कौन 10 गुणन ये 18 गुणन 7 विभक्तक ये 15 होगा आपको आम पुणी हरण कर काटा देख 10 10 और 15 कटिज 5 5 3 15 5 दूने 10 ताने 3टा मोर 18 कटिगला 6 ताले ये आम जानले आर इक्वल टू केते रहा ये रहा 2 गुणन ये रहा 6 गुणन 7 मैंने के 6 दूने 12 12टा 84 मीटर बुझेगा अतः जदि एल देला 110 थीटा जदि 75 डिग्री हुए ताले आर केते हबो ना 84 मीटर बुझिपाल पिला माने बर्तमान आम सी क्वेश्चन आम सॉल्व करिया से भाई देखो पिला सी रो क्वेश्चन कौन देछि ना 2r इक्वल टू 9 डेसीमीटर 2r इक्वल टू 9 डेसीमीटर से भाई l इक्वल टू 22 डेसीमीटर है तेणुक थीटा के देखो पिला जो 2r इक्वल टू देला 9 जो 9 डेसीमीटर पिला ठीक से भाई आम फर्मुला पकेगा ना एल इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाए पे तुम मन प्रश्न आसो आपर जो आम एटी जो एल रो आम फर्मुला पकेले कौन पकेले थीटा बाय 180 इंटू पाए आर किंतु मुझे पकेला लिखुँ थीटा बाय 360 इंटू 2 आर देखो एमती कर कारण हूँ देखो ये जो 360 सहित 2टा कटि जाइए 180 से थीटा बाय 180 इंटू 2 आर किंतु मुझे कौन कर 360 डायरेक्ट पकाऊँ कहीं जेहेतु मत आर बदल 2 आर देती तेणुक मुझे फर्मुला अप्लाई कर थीटा बाय एल रो वैल्यू कौन देती 22 22 इक्वल टू थीटा बाय 360 गुणन 2r 2टा आर सहित 2r 9 गुणन 22/7 बुझेगा ताहले एठी हमें कौन करिबा आको सॉल्व करिया ता माने देखो थीटा इक्वल टू ताने हम 22 सहित जदि गुणन करा जाए 22 गुणन 360 टा देखो एठी हरण होइछि ताने एठी गुणन हो 360 एठी 9टा कोन होइछि हरण होइछि गुण ए जो सॉरी गुणन होइछि एठी होला हरण ता मन तळे एठी 7टा 22/7 टा ताने एठी केते जो गुणन 7 एठी विभक्त 22 बुझिला तेमु देखो 9 रे 360 कटिगला 9 36 तान 40 22 रे 22 कटिगला ताने थीटा इक्वल टू केते 40 गुणन 7 केते हो 7 28 280 बुझेला थीटा ता तल केते आसीबो 280 डिग्री बुझेला पिला माने आशा करछि निश्चित भाव रे हमरो 2 नंबर टा सरी गला आ भल भाव बुझी पारथुबो बर्तमान आमे 3 नंबर रो प्रश्न आमे आलोचना करबा या पर आमे 3 नंबर आमे क्वेश्चन पढ़िबा एवं ताको भल भाव रे सॉल्व करबा देखिए हम 3 नंबर क्वेश्चन कौन देछि जे कोनसे एक वृत्तर व्यासार्ध होचे 10.5 बुझला कोनसे एक वृत्तर व्यासार्ध होचे 10.5 सेंटीमीटर हेले सेही वृत्तर 11 सेंटीमीटर परिमित मापर डिग्री परिमाप केते ठीक अछि पिला माने हमें तो कोन कोन तथ्य दे जागे लिखि देबा तापर सॉल्व करबा
तो पे 3 नंबर ए क्वेश्चन सॉल्व करिया देखो हमर क्वेश्चन कोन देथिला जे कोन से को वृत्तर व्यासार्ध ताले वृत्तर व्यासार्ध हमको केते देला ना वृत्तर व्यासार्ध देला 10.5 सेंटीमीटर बुझला 10.5 सेंटीमीटर हमको दे देला कोन व्यासार्ध दे देला 10.5 सेंटीमीटर से बली वृत्तर परिमित हां सही वृत्तर 11 सेंटीमीटर परिमित चापर डिग्री ताने देखो 11 परिमित चापर ताने एठी चापर दैर्घ्य दे देला ताने चापर दैर्घ्य देला बा एल इक्वल टू दे देला केते ना 11 सेंटीमीटर बुझला तुम सिया मु कहूची चापर डिग्री केते ताने चापर डिग्री माने कोन थीटा तुम हमको एठी एल रो सूत्र पकाय पे पड़ी हमें पूर्व करिसंती एल रो सूत्र कोन एल इक्वल टू ना थीटा बाय 180 गुणन पाई आर करछंती हमें से बेला पुट कर दबा तने 11 सेंट एल रो एटा कत रहला 11 सेंटीमीटर 11 से समान थीटा बाय 180 गुणन पाई रो मूल्य देखो पिला माने एटा हमको 22/7 नवा पई कहै 22/7 गुणन आर रो मूल्य केते ना 10.5 बुझला ता माने थीटा इक्वल टू देखो पिला माने एठी कोन हेची 11 अछि तुमरी 11 हले ये हला कोन पाए एटा टिके करि सारे ए जो दशमिक टा को कोन करबी ना भग्नांश से परिणत कर दउचे स्टेप रे तले थीटा बाय 180 गुणन 22/7 गुणन 105 विभक्त को 10 बुझला एठी मु कोन करबी थीटा इक्वल टू देखो 11 ए 180 कोन हेची हरण हेची ताने एठी गुणन ला 180 विभक्त 22/7 टा 7 गुणन 22 से बोली एटा 10 विभक्त को 105 बुझला ते 22/7 टा हेजो कोन 7/22 10 टा होला ए जो 105/10 टा 10/105 बुझला तले देखो आमे बर्तन काटिबा 11 रे 22 कटि होला ला 2 हला ते करी 2 टा को मु एटारे 10 से काटि दउची रहला 5 सोले 5 को 105 से कटा होची रहला केते 21 21 से 5 गुले 105 तो देखो 21 को 7 रे काटि दियाला एटा हला 30 ना 3 को काटि दियाला 180 रे होला केते 60 ताले एटा में थीटाटा केते पाई होले ना 60 बुझला हमर आंसर कोन होला ना थीटा होची ए जो कोणर डिग्री परिमापटा केते हबो 60 डिग्री हबो बुझला सेही बोली हमें वर्तमान बी क्वेश्चन सॉल्व करिया बी रो प्रश्न देखो पिला माने जो देखिबो देजे 21 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट गोटे डिग्री परिमापर 72 डिग्री हेले तालो चापटर दैर्घ्य केते हम कहै ताले 21 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट ताने एठी व्यासार्ध पाई गले ताने व्यासार्ध हला केते ना 21 सेंटीमीटर 21 सेमी बुझला व्यासार्ध होची 21 सेंटीमीटर ना डिग्री परिमाप हला ताने डिग्री परिमाप हला बा जोटा हमें थीटा बोली कहवा इक्वल टू केते 72 डिग्री बुझला तुमको चापर दैर्घ्य केते ठीक अछि पिला चापर दैर्घ्य माने एल इक्वल टू हम जानि चंती थीटा बाय 180 गुणन पाई आर हमको सहज ताल थीटा केते हला 72 विभक्त को 180 गुणन पाई तो मूल्य हमको दे देछि 22/7 गुणन एठी आर मूल्य केते देछि 21 हे गला देखो पिला माने बर्तन काटिबा 21 रे देखो 7 कटि जबो 3 हे गला हे गला कि नै 3 रे देखो पिला माने 180 कटिबो 318 एला 60 हे गला ताने बर्तन देखो 72 60 मु एकाथरे काटि दउची 12 50 60 1272 हला ताना रहिला कि एठी रहिला 6 गुणन 22 विभक्त को 5 रहिला कि नै ताले पिला माने कोन हबो ना 22 रे 6 हम जदी गुणीबा केते हो 6 दुने 12 2 रखला 1 6 दुने 12 के 13 6 दुने 12 रु 2 रखला 1 132/5 काल 132/5 हेले केते दिबो ना हमें जो दशमिक रे बाहर कर दबा 5 3 5 दुने 10 और रला केते 3 32
530 ଆଉ ରହିଲା 20 ମାନେ ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଏ ଯୋଉ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 26.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ସି ର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା ନା ସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ଯେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହେଲେ ସେଇ ବୃତ୍ତର 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରିମିତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 10 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତାମାନେ ଦେଖ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଦେଇଦେଲା 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ডিগ্রি পরিমাপ হলা 10 ডিগ্রি, সেভাবে বৃত্তর ব্যাসার্ধ আমাকে নির্ণয় করা কହୁଛି। ঠিক আছে, তাহলে এই যে চাপর তাহলে চাপর দৈর্ঘ্য দেইদেলা, চাপর দৈর্ঘ্য বা এল ইকুয়াল টু আমাকে দেলা কোন না 11 সেন্টিমিটার, 11 সেমি হলা। তারপরে দেলা তার ডিগ্রি পরিমাপ, তাহলে ডিগ্রি পরিমাপ বা থিটা ইকুয়াল টু কেতে আসিলা 10 ডিগ্রি। বুঝলা, সি তাপরে কହୁଛି ଆମକୁ কোন কইছি না ଆମକୁ ব্যাসার্ধটা নির্ণয় করিয়া পই কইছি। ঠিক আছে, আমার সূত্র অনুসারে এল ইকুয়াল টু থিটা বাই 180 গুণন পাই আর। বুঝলা, তাহলে এল র দৈর্ঘ্য কেতে দেলা 11 ইকুয়াল টু থিটা, থিটার মূল্য কেতে দেলা 10 বিয়োগ 180 গুণন এই যে পায়ের মূল্য কেতে আছে 22/7 গুণন আর। বুঝলা, তাহলে আর ইকুয়াল টু আমি কোন করিবা না 11 গুণন 180 গুণন 7 বিভক্তক 10 গুণন 22। বুঝলা কেমতি না 10 বিভক্ত 80টা 180 বিভক্ত 10 হলা 22/7 রা 7/22। বুঝলা, 10 রে দেখো 180 কটি হলা হলা 18, 22 রে 11 দেখো কটি হলা 2, এই 2টা পুনি 18 রে কটি যাব 9, তাহলে কেতে রইলা আর ইকুয়াল টু তাহলে এটি আছে 9 গুণন 7 সে সমান 63 সেন্টিমিটার। বুঝলা, তাহলে আমার আর বা ব্যাসার্ধটা কেতে হবো না 63 সেন্টিমিটার। বুঝিপাল পিলা মানে। বর্তমান আমি ডি র কোশ্চেন কু আমি সলভ করিবা। পিলা মানে যদি তুমি ডি র প্রশ্ন পড়িব বা ডি র আমার প্রশ্ন কোন দেইছি না ডি র প্রশ্ন দেইছি যে এক বৃত্তর ব্যাসার্ধর দৈর্ঘ্য এক্স মিটার, চাপর দৈর্ঘ্য ওয়াই মিটার, এই যে ওয়াই একক, তাহলে চাপর ডিগ্রি পরিমাপ যদি জেড হুয়ে তাহলে ব্যাসার্ধর দৈর্ঘ্য পাই মাধ্যমে নির্ণয় কর। ঠিক আছে পিলানে, আমাকে সে দেইছি আমি সেই অনুসারে তাকে ফার্স্ট মূল্য লেখুছি তারপরে সলভ করি। তো পিলানে দত্ত কোন দেলা না দত্ত দেলা না বৃত্তর ব্যাসার্ধ, বৃত্তর ব্যাসার্ধ কেতে দেলা না এক্স একক হয়েগলা। তারপরে চাপর দৈর্ঘ্য পিলা মানে কোন দেলা না চাপর দৈর্ঘ্য দেলা ওয়াই একক। বুঝলা, তারপরে ডিগ্রি পরিমাপ হলা জেড, তাহলে ডিগ্রি পরিমাপ বা থিটা ইকুয়াল টু জেড। বুঝলা, তাহলে সেই অনুসারে সে কোন কହୁଛି তার চাপর ডিগ্রি পরিমাপ জেড ডিগ্রি হেলে আমাকে ব্যাসার্ধর দৈর্ঘ্যটা পাই মাধ্যমে আমাকে সে নির্ণয় করা সে আমি প্রথমে কোণ যে এল র বা যে সূত্রটি আছে পকাইবা, তাহলে এল ইকুয়াল টু আমি জানিছন্তি থিটা বাই 360 ডিগ্রি গুণন 2 পাই জেড, সরি 2 পাই আর হয়েগলা। তাহলে দেখো এল র মূল্য এই যে দৈর্ঘ্যটা দিয়ে দিয়েছি ওয়াই একক, তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু থিটা বাই থিটাটা কোন দিয়েছি জেড, আমাকে দত্ত দিয়েছি থিটা হচ্ছে জেড বাই 360 ডিগ্রি গুণন 2 পাই আরটা কোন দেলা আরটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ হলা এক্স, আমাকে যোটা কি বাহার করিবার আছে, তাহলে এক্স ইকুয়াল টু দেখো পিলা মানে সিধাসলখ 360 টা কোন হয়েছে ওয়াইটা গুণন হয়েছে, তাহলে ওয়াই গুণন 360 বাই জেড ইন্টু 2। বুঝলা, তাহলে ইকুয়াল টু তাহলে আনসার কোন হয়ে যাব না আনসার হয়ে যাব না এক্স ইকুয়াল টু 360 ওয়াই
बाय 2 पाई z बुझला एटा हे जो तार आंसर बुझ पाछ पिला माने वर्तमान हमें से बोली ई प्रश्न रो को हमें सॉल्व करबा देखो ई प्रश्न को पिला माने देखो ई प्रश्न कोन देला ना हमको ई क्वेश्चन दे जे वृत्तर एक व्यासार्धर आर एक वृत्त व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्तर ए दैर्घ्य ए एकक दीर्घ बाहु विशिष्ट एक वर्ग चित्र अंतर्लिखित हेले ए एवं आर मध्य संपर्क निर्णय कर ठीक है पिला तो पिला ये प्रश्नटा को आम प्रथम गोटे चित्र माध्यम दर्शन बुझा देख पिला आमर प्रश्न कौन देता आर व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्तर माने गोटे वृत्त हो गला देख पिला यहाँ गोटे मुझे वृत्त अंकन कली वृत्तर व्यासार्ध है आर मनकर यहाँ है आर ताले आर आर ये कौन देला आर व्यासार्ध विशिष्ट ताने यहाँ है आर एकक बुझेगा तेणुक से कौच एक वृत्तर ए एकक दैर्घ्य विशिष्ट एक बाहु वर्ग माने वर्ग विशिष्ट गोटे वर्ग चित्रटी अंतर्लिखित अच्छे तमें देख जो वर्ग चित्रटा अंतर्लिखित है देख ये मुझे कौन करुच्ची ना गोटे वर्ग चित्र अंकन करुच्ची एटा हो पिला माने वर्ग चित्र अंकन हो गला ताले ये जो वर्ग चित्रटा अच्छे ता नाम दे दउची कोन एटू ए एटा बी एटा सी एटा डी बुझला सी कहूची एठी कोन तार प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य केते देजी हमको ए एकक विशिष्ट देजी ताहला हमको बुझिया पई से कहूची जे एठी ए आ आर मध्य संपर्क को बुझला ताले एठी हमें जदी देखिबा ताले लिखि दउची ताले वृत्तर व्यासार्ध व्यासार्ध पिला माने कोन ना आर एकक से हमको प्रश्न देई दत्त अछि बुझला तेम करी ए जो ए बी सी डी हूँ गोटे वर्ग क्षेत्र बाहु कौन ना बाहु हूँ एकक प्रश्न देला बुझेला देख पिला ये जो देखा देख लो मुझे एठू जदि ओ डी है आमर गोटे व्यासार्ध जदि मु बी आउ डी को संजोग कर दिए ताले कौन होगला गोटे कर्ण होगला नहीं जो येटा होगला ना नहीं कौन ए जो व्यास होगला ना नहीं देखो पिला माने जदि ए बी सी डी जदि गोटे वर्ग क्षेत्र हुए ताने बी डी टा कौन कर्ण ताने बी डी टा कर्ण सहित किए समान होगला ना वृत्तर व्यास समान होगला तामाने एठी जदि आमे देखिबा ताले ए बी सी डी रो कर्णटा कहाँ सहित समान ना व्यासार्ध सहित जो व्यास सहित समान बुझेला कि नहीं कहीं ना देखो चित्रटा को पिला माने नजर कर जानी परिबो बीडी है आमर कौन आमर व्यास ए बीडी टा कौन होची ए बी सी डी वर्गाकार क्षेत्र गोटे कर्ण होची ना नहीं तामाने एठू जानले ताले कर्णटा कौन ना बीडी इक्वल टू व्यास व्यास देखो पिला माने जदि व्यासार्ध आर हैला ताले व्यासटा तक केते हबो 2r बुझेला हमें पाइगले ताले बीडी इक्वल टू 2r बुझ पारलो तो एठी हमें कोन करबा जेहेतु देखो एटा गोटे एबीसीडी होची गोटे वर्ग क्षेत्र तो कर्ण कर्ण बाहरिबार सूत्रटा हमर कोन पिला जोटा कि तुमे नवम श्रेणी रो पूर्व ऑलरेडी पढ़ी सारिजो ताले कर्ण होची रो सूत्र होची कोन ना √2 इनटू बाहु √2 इनटू ताले वर्ग क्षेत्र जदि कर्णटा हमर केमति बारे √2 इनटू बाहु ताले एठू हमें सॉल्व करबा ना कर्णटा केते ना कर्ण हमें 2r नै चंती 2r इक्वल टू √2 इनटू देखो पिला बाहुटा को हमें कौन नहीं प्रत्येक बाहु कौन वर्ग चित्र ए नहीं थे तो ए बुझेला एठू जदि हमें निर्णय करबा तापरे ए इक्वल टू कौन हबो ना 2r ए 2टा √2 टा कौन है डिवाइड है ना ए जो √2 टा ए सहित गुणन है तेणुक एठी कौन हबो ना एठी कौन है पिला माने ना डिवाइड हो ताले ए इक्वल टू पिला माने ए इक्वल टू हमर कोन बाहरिबो देखो ए सहित √2 टा कोन हेतला गुणन हेतला ताले एठी असले डिवाइड हो ताने 2r विभक्त को √2 ताले ए इक्वल टू देखो पिला माने एठी √2 रे कोन हे जबो r टा ए जो 2 टा कटि जबो कहीं ना √2 रे 2 कटि गले आ कोनटा होला एठी √2 हे होला ताले एठी √2
তাহলে এটি আমি যে আমার সম্পর্ক দিয়েছিল কোণ এই যে বর্গক্ষেত্রর বাহু এবং আর মধ্যে বা ব্যাসার্ধ মধ্যে সম্পর্কটা কোণ হচ্ছে এ ইকুয়াল টু √2r বুঝলা পিলা মানে আজির ক্লাসে যে আমি আজ ক্লাসে 1 2 3 পর্যন্ত আমি সলভ কলে তেমনি নেক্সট ক্লাসে আমি 4টার পরবর্তী প্রশ্নগুড়ি পড়া এবং সলভ করিয়া আশা করি পিলাମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ପାଠଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ।